Welcome friends and welcome to this new episode. आज हम ये सीखेंगे कि कब किसी लाइट को, जो इनकमिंग लाइट है, जो लाइट बीम आ रही होती है, तो उसको रे की तरह कब ट्रीट करते हैं। ठीक है, आपने ये वर्ड सुना है ना, रे ऑप्टिक्स। मतलब एक लाइट को किरण की तरह कब ट्रीट करते हैं। जैसे कहते हैं नहीं कि लाइट की किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो किरण की तरह यानी रे की तरह कब ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो बताते हैं। देखो, रे को कब कहते हैं कि लाइट एक रे की तरह बिहेव कर रही है। देखो, अगर ये हमारे पास एक मिरर है, मिरर देख रहे हैं, ये एक मिरर लिया, या एक बाइक का मिरर देखो, जो बाइक में जो लगा रहा था साइड में इतना बड़ा। ठीक है, मान लो ये एक मिरर है जो बाइक पर लगा हुआ है और इसका डायामीटर कुछ होगा, और वो डायामीटर करीब 10 सेंटीमीटर का मान लो आप। ये पूरा डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर। समझ में आया? इसका जो साइज है वो 0.1 मीटर है। अगर कोई बड़ा शीशा हुआ या बड़ा मिरर हुआ जिसमें कि हम अपने फेस देखते हैं, तो इसकी मान लो डायमेंशन कितनी है? 15 सेंटीमीटर, और इधर 15 सेंटीमीटर, कुछ इस साइज का होता है। 15 और सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर ऐसा होता है ना। कुछ काफ़ी बड़े मिरर होते हैं जो हम कपड़े लेने जाते हैं तो वहाँ पहन के देखते हैं ना, ट्रायल रूम में। तो मान लो कि इस साइज का है, मतलब ऐसे सामने इतना। इसकी लेंथ मान लो 1 मीटर, और ये मान लो 25 सेंटीमीटर यानी 0.25 मीटर। इतने बड़े बड़े मिरर होते हैं। अब देखो क्या है कि हमने अगर एक वायलेट कलर की हमने एक लाइट यूज की, लाइट बीम, तो वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है लाइट की, जो हम यूज कर रहे हैं, मान लो रेड कलर की कर रहे हैं, तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो नियरली 72 एंगस्ट्रॉम वाली अगर हमने यूज की, तो ये कितनी आएगी? ये आएगी 7200 इंटू 10 पावर, एक एंगस्ट्रॉम में इतने मीटर, यानी 0.7200 इंटू 10 पावर -6 मीटर, यानी 0.72 माइक्रोन या माइक्रोमीटर कह सकते हो। इतनी जो हम लाइट यूज कर रहे हैं, रेड लाइट, उसकी वेवलेंथ इतनी है। ये जो वेवलेंथ आप देख रहे हो, ये रियल में जो ऑब्जेक्ट्स हमने जो यहाँ पर जो लिखे हैं, ये वेवलेंथ उनकी डायमेंशन से बहुत कम है। ये वेवलेंथ माइक्रोमीटर की रेंज में है, और ये जो ऑब्जेक्ट हमने जो यूज किए अभी, इनकी जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर और मीटर के रेंज में है। तो यानी यहाँ जो लाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ जो है, और जो लाइट जो हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ, और ये लाइट जिन ऑब्जेक्ट से, यानी बाइक का मिरर, फेस मिरर, ह्यूमन मिरर, ट्रायल मिरर जो होते हैं मॉल में, अगर हम इनका एग्जांपल लें, तो ये जो लाइट है इसकी वेवलेंथ, और ये लाइट जिन ये 3 ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट कर रही है, उनकी डायमेंशन से इसकी वेवलेंथ बहुत कम है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर
लाइट जो हम यूज करते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरफेयर करे या ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन करे जिनकी डायमेंशंस उसकी वेवलेंथ से बहुत बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ पर वो जो लाइट है, लाइट वो अपना वेव नेचर वाले बिहेवियर में बिहेव नहीं करती है। लाइट इज ए वेव, इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन जब वो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट करती है तो वहाँ पर वो अपना वेव नेचर फुली बिहेव नहीं करती है। ऐसा नहीं कि वो वेव नेचर माइक्रो लेवल पर बिहेव नहीं करती है, लेकिन वो वेव नेचर अपना फुली यूज नहीं करने पाती है। तो ऐसी जगह पर ये जो लाइट है उसको हम जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कि ये एक रे की तरह काम कर रही है। ये एक रे की तरह काम कर रही है। लाइट इज बिहेविंग लाइक ए रे, इट इज नॉट शोविंग इट्स वेव कैरेक्टर विजिबली। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं एक ऐसे बना रहा हूँ, ये गोला नहीं है, ये एक फॉइल है, यानी एक पन्नी है, मान लो बिल्कुल पतली पन्नी मान लो गोल्ड की है, और हमने इसमें एक बीच में एक होल किया जिसकी डायमेंशन 10⁻⁶ मीटर, ये हमने बीच में एक छोटा सा होल किया और इसकी डायमेंशन मान लो किस रेंज में है, 10⁻⁶ मीटर, यानी माइक्रोन के रेंज में है, माइक्रोमीटर की रेंज में है। माइक्रोमीटर की रेंज का मतलब है कि ये जो होल की जो डायमेंशन है वो इस रेड लाइट, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम रेड लाइट यूज कर रहे हैं तो इस रेड लाइट की वेवलेंथ की रेंज में है वो जो होल की डायमेंशन है, और ये जो रेड लाइट हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, इसकी वेवलेंथ और उस होल की डायमेंशन लगभग अपनी रेंज में है, ये भी माइक्रोन में वो भी माइक्रोन में। तो यहाँ पर अगर ये रेड लाइट इस होल से जाएगी, अगर ये रेड लाइट इस होल से जाए तो होल्स वाले ऑब्जेक्ट से जब ये लाइट इतने ऑब्जेक्ट से होल से जब ये लाइट इंटरैक्ट करेगी, यानी इससे पास होगी, तो वो अपना वेव नेचर बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले करेगी। वहाँ पर लाइट एक बीम की तरह नहीं बल्कि एक रे की तरह नहीं बल्कि वेव की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पर हम इस केस में अगर हम रेड लाइट लगाएं इस होल में, तो वहाँ पर हम नहीं बोल पाएंगे कि लाइट इज बिहेविंग लाइक ए रे, ये रेड लाइट जो है वो बिहेव कर रही है रे की तरह, ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे। कोई लाइट रे की तरह बिहेव कर रही है तो वो तभी हम बोलते हैं जब वो लाइट की वेवलेंथ बहुत बहुत कम हो उन ऑब्जेक्ट से जिनसे वो इंटरैक्ट कर रही है। जैसे ये लाइट इंटरैक्ट करे मिरर से बड़े बड़े, तो ये लाइट वेव की तरह बिहेव नहीं करेगी, एक रे की तरह बिहेव करेगी, एक रे मतलब एक किरण की तरह बिहेव करेगी। तो ऐसे केसेस में जैसे लेंस में देखते हैं लाइट डाल के, मिरर हो गए, ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं, यहाँ पर हम लाइट का बिहेवियर देखते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर लाइट एक रे की तरह बिहेव कर रही है। रे में कहने का मतलब, रे का मतलब ये है कि अगर ये लाइट ऐसे जा रही है तो ये लाइट डाइवर्ज नहीं होगी लेंथ के साथ। अगर वेव नेचर अगर आप देखो लाइट का, तो लाइट शुरू में लाइट बीम ऐसी है तो वो आगे डाइवर्ज होती जाएगी, जो लाइट की जो वेव होगी रियलिटी में ऐसा होगा। लेकिन जब हम उसको एज ए बीम ट्रीट करते हैं तो बिल्कुल ऐसा मान के चलते हैं कि वो लाइट डाइवर्ज नहीं हो रही है, लाइक ए लेजर लाइट। ठीक है, मतलब जो बीम एरिया लाइट का यहाँ पर है वही बीम एरिया लाइट का यहाँ होगा, यानी एकदम यूनिफॉर्मली वो जाएगा और स्ट्रेट मोशन, रे में स्ट्रेट मोशन।
जो लाइट जो जाएगी वो हम मानेंगे स्ट्रेट मोशन, बिल्कुल सीधी जाएगी, और वो लाइट धीरे धीरे लेंथ के साथ डाइवर्ज नहीं होगी। बिल्कुल अगर उस बीम का कुछ क्रॉस सेक्शन है, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी टॉर्च से जो लाइट निकलती है ना, तो उस जो टॉर्च का जो आगे का जो मिरर जो ग्लास होता है उसके एरिया के बराबर अगर निकले तो वो एरिया बीम का आगे भी उतना ही रहे। जबकि जब आप देखते होगे ध्यान से तो लाइट जो टॉर्च जिससे लाइट निकल रही है वहाँ तो एरिया कुछ इतना बड़ा होता है, फिर वो लाइट धीरे धीरे आगे डाइवर्जिफाइड होती है, और जब आप बड़ी दूर दीवार पर मारते हो तो वहाँ पर बस इतना एरिया नहीं बनता है, बहुत बड़े एरिया पर रोशनी होती है। तो वो वेव नेचर है। लेकिन हम जनरली वेव लाइट को रे की तरह ट्रीट करते हैं जब हम मिरर, ग्लास या लेंस इन पर इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों हम लाइट को इन चीज़ों में रे की तरह इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वेवलेंथ से बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपनी डायमेंशन में। तो ये तो हुआ कि कब हम लाइट को रे की तरह ट्रीट करते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, और ज़्यादातर जब हम रे ऑप्टिक्स को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर सिंस हम स्ट्रेट मोशन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइट को रे की तरह ट्रीट करते हैं ना, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ना जियोमेट्री के रूल से सॉल्व की जाती हैं। मतलब डायमेंशन, लेंथ, एंगल, लेंथ, ट्रिग्नोमेट्री के मतलब रूल, जियोमेट्री के और अदर जियोमेट्री के रूल, हम लगभग इन चीज़ों का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये सब जियोमेट्री में आते हैं, तो इसीलिए रे ऑप्टिक्स को हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दीवार पे देखा है ना, अगर आप दीवार पे अगर आप लाइट मारो ऐसे ऐसे, ये मान लो एक दीवार है, तो दीवार पर ज़्यादा बड़ा एरिया इल्यूमिनेट होता है, जो कि वेव नेचर रिप्रेजेंट करता है लाइट का। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कब हम लाइट को एज ए रे ट्रीट करते हैं। ठीक है, और उसका बिहेवियर इस तरह से लेते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा लाइट का, और जो लाइट का जो क्रॉस सेक्शन है, लाइट बीम का जो क्रॉस सेक्शन है ना, वो पूरे मोशन में कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट बीम का क्रॉस सेक्शन शुरुआत में इतना है ना, तो आखिरी तक उसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहेगा। यानी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है। ये रे यानी बिल्कुल किरण की एक अजम्पशन है कि लाइट को अगर किरण की तरह या रे की तरह ट्रीट करोगे तो स्ट्रेट मोशन में लाइट चलेगी और उसका एरिया कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं, ये भी रे ऑप्टिक्स का एक अजम्पशन है। ठीक है, तो मिरर, लेंस, ये जब हम स्टडी जब करते हैं तो ठीक है, तो वहाँ पर हम लाइट का रे नेचर, किरण क्या जैसा उसको ट्रीट करते हैं। समझ में आया? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है ये फंडा, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है।